हमारा हीरो रात के समय सुपरमार्केट जा रहा था और तभी वो देखता है एक गुंडे ने सुपरमार्केट के अंदर हमला कर दिया है। हमारा हीरो भी वहां से जान बचा के भागने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वो देखता है कि वो गुंडा उन दो लड़कियों के पीछे पड़ा है। ये जानते ही हमारा हीरो उस गुंडे को पकड़ लेता है और उन दो लड़कियों को बोलता है यहाँ से भाग जाओ। इन सब के बीच उस गुंडे का चाकू हमारे हीरो को लग जाता है। ये देख के वो गुंडा वहां से भाग जाता है और वो लड़कियां हीरो की मदद करने के लिए आती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब हमारे हीरो के अचानक से आंख खुलती है, तब वो अपने आप को एक आलीशान रूम में देखता है और उसे लगता है कि वो एक हॉस्पिटल में है, पर यहाँ तो नर्स ने मेड जैसे कपड़े पहने हैं। तभी वो मेड हीरो को देख के चिपकने लग जाती है। लड़कियां तो हैंडसम लड़कों को देख के उनका फायदा उठाना छोड़ती ही नहीं है। और तभी एक और औरत आती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ जो हमारा हीरो है, जो बहुत ही सीधा साधा और भोला है, वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे भी मजा आ रहा था। तभी उसकी नजर आईने पे जाती है और वो उंगली करते हुए पूछता है, अरे बच्चा कौन है? अपने आप को बच्चे के रूप में देखकर वो पागल होने लगता है। सही समझा आप लोगों ने, हमारे हीरो का रिइंकार्नेशन दूसरी दुनिया में हो चुका है और यहाँ पे वो एक छोटे बच्चे के रूप में है जिसका नाम चैन है और वो 3 साल का ही है। और वो जो औरत थी वो उसकी माँ है और हमारा चैन जो है एक हफ्ते से बुखार की वजह से सो रहा था। इन सब बातों को हमारा हीरो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो सोचता है अच्छा हुआ मैंने उन दो लड़कियों को बचा लिया, और खुश होने लगता है। हमारा हीरो समझ आता है उसका रीइंकार्नेशन एक मालदार परिवार में हुआ है, आपने आजू बाजू का फर्नीचर देख के। पर तभी उसकी मेड अंदर आ जाती है जब वो अपने हथियार की लंबाई माप रहा था। पर मेड को लगता है चेन ने अपने पैंट में सुसु कर दी है, तो वो उसका कच्चा उतार देती है और अपनी इज्जत उतरती देख चेन चिल्लाने लगता है। चेन को बिल्कुल छोटे बच्चे की जैसे ट्रीट कर रहे थे सब लोग, लेकिन चेन को अब तक इस नई दुनिया और नई जिंदगी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। हमारा हीरो चेन, जिसका पूरा नाम चेन वान सिल्फोर्ड है, जो एक 3 साल का छोटा बच्चा है। उसके पिता का नाम ग्राम है, उसके माँ का नाम सारा, और इस दुनिया में उसकी एक बड़ी बहन भी है, रीना, जो उससे 2 साल बड़ी है। सारा ग्राम की दूसरी बीवी है और उसके पहली बीवी का नाम मारिया है, जिसके 2 बच्चे भी होते हैं बड़े। ग्राम एक हाई रैंकिंग नोबल है जिसके पास अपनी एक खुद की आर्मी है और उसका काम विदेशी आर्मी से किंगडम को बचाने का होता है, और साथ ही में वो जंगल में छुपे हुए मॉन्स्टरों को भी नजर रखता है। जब चेन को पता चलता है इस दुनिया में मॉन्स्टर भी है, वो एक्साइटेड हो जाता है। सिल्विया बताती है हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों की सुरक्षा एडवेंचरस के हाथों में है। इस दुनिया में एडवेंचरस भी होते हैं। ये सुन के चेन और भी एक्साइटेड हो जाता है और सिल्विया बताती है कुछ एडवेंचरस तो मैजिक पावर भी यूज कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद चेन भी मैजिक पावर यूज करना चाहता है और वो फैसला कर लेता है कि वो आपसे इस दुनिया में ही रहेगा। पहली दुनिया में उसका वहाँ कोई नहीं है अभी, अब उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे याद करे। अब थोड़ी देर बाद ग्राम ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका बेटा 3 साल की उम्र में लिख सकता है। चैन का शरीर भले ही 3 साल के बच्चे का हो, पर उसका दिमाग तो अभी भी हाई स्कूल के बच्चे जितना है। चैन बताता है सिल्विया पढ़ाने में बहुत ही अच्छी है। ये सुनते ही सिल्विया खुश हो जाती है और रोने लगती है। उसके पेरेंट्स को डाउट होने लगता है क्योंकि अचानक से चेन ने पढ़ना कैसे शुरू कर दिया, और एक तो वो जब से होश में आया है तब से वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। सिल्विया चेन की अजीब अजीब हरकतें देख के परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि वो भूखा है, और उसके मुंह के अंदर एक बॉटल ठूस देती है। चेन बोलता है मैं तो बस इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता हूँ। ये सुन के उसके पिता ग्राम बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चेन बोलता है पिताजी, क्या मैं मैजिक और किंगडम की किताबें पढ़ सकता हूँ? इसकी परमिशन मांग लेता है और उसके पिताजी परमिशन दे भी देते हैं, पर उसकी बहन कहती है वो अभी तैयार नहीं है। और तभी हमें पता लगता है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक यूज़ करने के लिए उसे वेप्टाइज होना पड़ेगा, और वेप्टाइज के लिए 5 साल की उम्र कम से कम लगती है। इसके बिना कोई मैजिक यूज़ कर ही नहीं सकता। लेकिन जब चेन अपने रूम में जाता है और मैजिक यूज़ करने को ट्राई करता है, तो वो मैजिक यूज़ कर पाता है। उसी वक्त रूम के अंदर सिल्विया आ जाती है। तभी चेन अपने हाथ पीछे टाइम से छुपा लेता है। सिल्विया के जाने के बाद चेन फिर से ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो जो जादू है वो उसके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पर फिर से वो सिल्विया आने के पहले उस आग को कंट्रोल कर लेता है। सिल्विया तो रूम के बाहर चली जाती है, पर उसकी बहन रूम के अंदर घुस जाती है और वो उसे बहुत ही डरावनी नजर से देखने लगी थी, जैसे उसके आगे चेन की असलियत आ गई है। उसकी बहन कहती है मुझे सब कुछ पता लग गया है कि चेन किताब की मदद से बाहर की दुनिया के रहस्य जानना की कोशिश कर रहा है।
चेन घबराने की एक्टिंग करता है, पर वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि उसके बहन को असलियत पता ही नहीं चली। इसके बाद उसकी बहन रोज उसके पास आने लगी और उसे अपने देश एसफोर्ड के 3 साल पुराने इतिहास के बारे में बताने लगी, जिससे हमें किंगडम के फर्स्ट किंग के बारे में पता चला, जो कि शुरुआत में एक एडवेंचरर थे और उनका नाम यूया था। इस दुनिया में चेन का इंटरेस्ट बढ़ने लगा था जब उसे पता लगा कि इस दुनिया के अंदर ड्वार्फ, बीस्टमैन, एल्फ, फ्लफी चीजें भी बहुत है। वो तो तुरंत ही इस दुनिया को बाहर से देखना चाहता था और इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और चेन का वेबटाइज होने का समय पास आ गया था और हमारा हीरो अब 5 साल का बहुत ही क्यूट लड़का बन चुका है। इसके बाद चेन को वेबटाइज करने के लिए टेम्पल ले जाया जाता है। आज पहली बार चेन ने बाहर की दुनिया को देखा है। वो अपने मैजिक को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। तभी उसे कुछ याद आता है और अपने बहन को वो मैजिक स्टेटस दिखाने को बोलता है अपना। उसकी बहन उसे मैजिक स्टेटस बार दिखाती है और रेना के पास 3 एलिमेंट्स की पावर है, जैसे कि विंड, वाटर और फायर। और इसी बीच चेन उसके स्टेटस बार में एक चीज देख के हैरान हो जाता है। उसमें लिखा था रेना चेन की दीवानी है। रेना उसे छुपाने की कोशिश करती है और रेना डरावनी नजर से चेन को पूछती है, तुमने कुछ देखा? तो चेन ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ देखा ही नहीं है। अब सारा बताती है रेना के पास गॉड ऑफ मैजिक की लेवल 2 का प्रोटेक्शन है और जिसके पास जितना प्रोटेक्शन होता है वो इतना ताकतवर मैजिक स्पेल यूज कर सकता है। मैक्सिमम लेवल सिर्फ 5 ही होती है। अब चेन का वो वक्त आ गया था कि उसे गॉड की तरफ से आशीर्वाद मिले और अपना मैजिक एलिमेंट्स कौन सा है वो पता चले। चेन की अब वेबटाइज होने की सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। प्रीस्ट 7 पिलर ऑफ गॉड के सामने कहता है, चेन शिलफोर्ड, ये बच्चा 5 साल का हो गया है। अब इसे रास्ता दिखाइए भगवान, इसे क्या चुनना चाहिए। अचानक से गॉड की मूर्ति से हंसने की आवाज आने लगती है और अचानक से मूर्ति के अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और तभी हमारा हीरो उन 7 गॉड्स के सामने प्रकट हो जाता है। गॉड्स कहते हैं, हमने तुम्हारा बहुत समय से इंतजार किया है काजुया। काजुया जो उसका पहले जिंदगी का नाम था। चेन सोचता है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि वेबटाइज होने के लिए हमें गॉड से मिलना पड़ता है। असल में तो कहानी बिल्कुल ही अलग है। जीनम द गॉड ऑफ क्रिएशन, जिसने इस दुनिया को बनाया है, अब वो रीइंकार्नेशन का राज खोलने जा रहा है। रीमा जो गॉड ऑफ डेथ और रिबर्थ की है, वो बताती है काजुया की डेथ होने वाली नहीं थी अगर काजुया ने उस लड़की को बचाया नहीं होता, क्योंकि वो गुंडा तो फिसल के गिरने वाला था और सब लोग उसे पकड़ लेते। मतलब काजुया को मदद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। वो बिना मतलब के मर गया। काजुया को ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि ये सब करने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए, पर काजुया ने किसी की मदद करने के लिए अपनी जान गंवाई है। इसलिए गॉड ऑफ अर्थ ने रिक्वेस्ट की थी कि उसका रीइंकार्नेशन दूसरी दुनिया में हो जाए। इसके बाद इस जादुई दुनिया में तुम्हारा जन्म हो जाता है चेन के रूप में। पर अब रीमा उसे माफी मांगती है क्योंकि इन सब के दौरान वो उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हटाना भूल चुकी थी। चेन उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं कहता है क्योंकि इन यादों की वजह से चेन को बहुत ही मदद मिली है, जैसे कि मैजिक यूज करने में, पढ़ाई लिखाई करने में, और वो अब इस जिंदगी से बहुत ही खुश है क्योंकि उसे एक अब फैमिली भी मिल चुकी थे। और वो रेमा को शुक्रिया अदा करता है उसकी यादें रहने देने के लिए। गॉड ऑफ मैजिक रेना को वो काफी पसंद आता है तो वो उसे अपनी प्रोटेक्शन देती है। जीनोन भी अपनी प्रोटेक्शन उसे देता है। बाद में गॉड ऑफ वॉर सेरोन भी उसे अपने प्रोटेक्शन देता है, जिससे चेन की फिजिकल स्ट्रेंथ और मार्शियल आर्ट्स बहुत ही पावरफुल हो जाती है। अब गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रीम भी उसे अपना प्रोटेक्शन देते हैं। पानम गॉड ऑफ कॉमर्स भी उसे प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे उसे बिजनेस में बहुत ही मदद हो सके और वो सही फैसले ले सके। इसके साथ वो एक आइटम बॉक्स भी उसे गिफ्ट करता है। बेला गॉड ऑफ अर्थ वो भी उसे प्रोटेक्शन देती है। वो कहती है मेरा प्रोटेक्शन थोड़ी खास है और वो चेन को सब कुछ ट्राई करने को कहती है। अब सभी गॉड्स की प्रोटेक्शन मिलने के बाद जेनोन कहता है चेन यहाँ से जाने के बाद अपने प्रोटेक्शन बार को देख सकता है, और ये कहते वक्त वो हंसे जा रहा था और इसके बाद उसे वापस भेज दिया जाता है। प्रीस्ट कहता है मैंने गॉड की मूर्ति को पहली बार इतना चमकते हुए देखा है। ग्राम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, तो वो चेन को अपना स्टेटस बार दिखाने को कहता है। पर चेन को डाउट आ गया था क्योंकि बुढ़ाऊ बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो चेन बोलता है मुझे बहुत ही जोर से पॉटी आई है और वहां से भाग जाता है और एक कोने में जाके स्टेटस बार चेक करने लगता है और वो देख के उसकी फट जाती है क्योंकि उसे सभी गॉड की तरफ से लेवल 10 की प्रोटेक्शन मिल चुकी है, जो इस दुनिया की लिमिट से बहुत ही ज्यादा है। चेन को समझ आ जाता है कि वो अपने स्टेटस किसी को नहीं दिखा सकता,
तो वो कोई तरीका सोचने लगता है। तभी उसे गॉड से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था तुम अपने स्टेटस बार को चेंज कर सकते हो और उसकी लेवल्स को भी। ये सुन के चेन थोड़ा खुश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद अब चेन अपने परिवार के साथ बैठा था अपना 5वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ फिर से चेन के स्टेटस बार की बात छिड़ जाती है। वो खुशी के साथ अपना स्टेटस बार सबको दिखाता है। उसका स्टेटस बार देखने के बाद सभी लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि उसके पास 7 गॉड की प्रोटेक्शन थी और उसका मैजिकल पावर तो रॉयल मेज से भी बहुत ही ज्यादा था। चेन गधा था जो उसने इस चीजों को फिक्स करना भूल गया। ग्राम चेन को कहता है अपना स्टेटस बार आज के बाद किसी को भी मत दिखाना क्योंकि इतना ताकतवर होना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर किंगडम में किसी को यह पता चला तो वो इसे एक खतरे की तरह ले सकते हैं। चेन उनकी बातों को मान लेता है और अपने रूम में जाके फैल जाता है। वहाँ उसे एक समनिंग की बुक मिलती है तो वो सोचता है कि मैं इससे कुछ गद्देदार एनिमल समन करूंगा। मौके का फायदा उठाते हुए समनिंग मैजिक यूज करते हुए और एक फ्लफी एनिमल समन करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो एक मॉन्स्टर को समन कर देता है जो बिल्कुल ही क्यूट नहीं था। तभी वहां से रेना और एक कैट गर्ल गुजर रही थी। वो मॉन्स्टर उन पे अटैक करने वाला था। चेन उन्हें बचाने के लिए कोशिश करता है पर पिट जाता है। पर वो पिछली जन्म की तरह इस जन्म में भी किसी को रुलाना नहीं चाहता था। फाइनली वो एक स्पेल क्रिएट करता है और उस मॉन्स्टर को वापस भेज देता है। रेना अपने भाई को पकड़ के रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि चेन मरने वाला है। चेन को भी वही लग रहा था पर वो गधा तो बिल्कुल ठीक और सही सलामत था। ये देख रेना की आंखों में आंसू आ गए थे। चेन भी खुश था क्योंकि इस दुनिया में उसकी वजह से किसी को रोना नहीं पड़ रहा है दुखी में, और उसे महसूस होता है कि इस दुनिया के अंदर वो सब लोगों की मदद कर सकता है। अगले दिन चेन को वहाँ के लोगों के सामने लाया जाता है क्योंकि चेन ग्राम का 3rd बेटा है तो उसे ग्राम की संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं मिल सकता, लेकिन वो उसे एक मौका देते हैं कि वो अपना फ्यूचर खुद चुन सके। चेन बोलता है मैं ये पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ और सब लोगों की मदद करना चाहता हूँ एक एडवेंचरर बन के। इसके बाद हम गॉड्स को देखते हैं। रेमा जेनॉन को पूछती है क्या लेवल 5 से ज्यादा प्रोटेक्शन देना सही फैसला था। जेनॉन कहता है लेवल 10 भी मुझे लगता है कम पड़ेगा क्योंकि 16 की उम्र तब चेन को देश का सबसे ताकतवर इंसान बनना पड़ेगा। और जेनॉन कहता है वो वक्त जल्दी आएगा कि हमें चेन की मदद की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। और चेन को एडवेंचरर की ट्रेनिंग देने के लिए 2 टीचर्स बुलाए गए हैं। ये सुन के चेन बहुत ही खुश हो जाता है और सोचने लगता है उसकी टीचर कोई विच होंगी या फिर कोई गॉब्लिन होंगी। तभी सिल्विया उसे आके बताती है उसके नए टीचर्स आ चुके हैं। उन्हें देखने के लिए चेन टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है और एक्साइटमेंट में नीचे की जगह हवा में ही टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी वजह से वो अपने न्यू टीचर के गद्दों में फंस जाता है। उसकी टीचर माफी मांगती है और कहती है माफ करना बच्चे, मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकती। चेन के लिए 2 ट्यूटर हायर किए गए थे। पहली है डी रैंक की बहुत ही शर्मीली एडवेंचर मिली और दूसरी का नाम नीना जो सिर्फ अपना नाम ही बताती है। असल में नीना एक हाफ एल्फ है। ग्राम उन दोनों से कहता है आप लोग चेन के ट्यूटर हो तो आपको इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के मिली को बहुत ही राहत मिलती है। आज से ही चेन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसे तलवार चलाना सिखाया जाएगा। तो मिली कहती है चेन मुझे एक बार तलवार चला के दिखाओ और मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगी। चेन की तलवारबाजी की स्किल देख के मिली हैरान हो चुकी थी क्योंकि चेन उससे भी बेहतर तलवार चला रहा था, लेकिन वो एक 5 साल का बच्चा है तो वो उससे कैसे हार सकती थी। इसी वजह से वो चेन को बोलती है हम एक ट्रेनिंग बैटल करते हैं और चेन को अपनी पूरी ताकत यूज करने को कहती है। मैच शुरू होने के साथ ही चेन मिली के ऊपर बहुत ही भारी पड़ने लगा था, जबकि उन्हें पता चला था कि चेन अभी हाल फिलहाल में ही वेप्टाइज हुआ है। नीना को समझ में आ गया था कि चेन को गॉड ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन मिली है। अब मिली चेन को रुकने को कहती है। उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो कहती है अब तुम नीना से मैजिक यूज करना सीखो। नीना जो है उसे गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 3 की प्रोटेक्शन मिली है। नीना पहले बेसिक से शुरू करने वाली थी पर चेन सभी एलिमेंट्स को यूज करते हुए बताता है नीना को मैंने इन सब को किताबों से ऑलरेडी सीख लिया है। एक 5 साल का लड़का जो बिना मंत्रों के मैजिक यूज कर पाया और वो भी सारे एलिमेंट्स। नीना इस पे यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि रॉयल मेज भी सभी एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा वो 2 एलिमेंट्स यूज कर पाते हैं और इतनी ताकत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चेन के मैजिक ने दीवार के अंदर एक होल कर दिया था, वो भी बहुत बड़ा। तभी उन्हें पता चलता है कि चेन के पास गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ मैजिक दोनों की भी प्रोटेक्शन है। उन दोनों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो चेन को सिखा पाए वो।
अब चेन उन्हें अपना आइटम बॉक्स दिखाता है। चेन उन दोनों को हैरान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। वो चेन को बोलते हैं, हम तुम्हें यहाँ पे नहीं सिखा सकते क्योंकि उसकी ताकत को ये जगह संभाल नहीं पाएंगी। चेन उनसे रिक्वेस्ट करता है, क्या प्लीज मुझे बाहर सिखा सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ वेबटाइज होने के समय ही बाहर गया था एक बार। मिली और नैना ग्राम से बात करते हैं। उसे बताते हैं कि चेन ने बिगिनर लेवल के मैजिक और शॉर्ट शिप को पास कर दिया है और यहाँ वो उसे हायर मैजिक सिखा नहीं पाएंगे। असल में तो ग्राम को भी इस बात का डर था, लेकिन पहले दिन ही ऐसा हो जाएगा उसकी उम्मीद नहीं थी। तो वो चेन को बाहर सिखाने के लिए परमिशन भी दे देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त, चेन को शाम होने से पहले घर वापस आना होगा और वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा और उसे अपने लिमिट्स पता होने चाहिए। नीना चेन को उस पत्थर पर हमला करने को कहती है, तो चेन एक आग की दीवार से उस पर हमला कर देता है। वो हमला बहुत ही ताकतवर था। असल में तो वो एक हाई लेवल मैजिक से भी बहुत ही ऊपर का था, लेकिन हैरानी उन दोनों को इस बात की हो रही थी, इतना पावरफुल मैजिक यूज करने के बाद भी चेन को कुछ भी थकावट नहीं हो रही है। मतलब चेन के बाद बहुत ही मैजिकल चाकुरा है। अचानक मिली चेन को शांत कर देती है और उसे सतर्क रहने को कहती है। उनके ऊपर इंसानों के दुश्मन किलर रैबिट्स का हमला होने वाला था। किलर रैबिट्स मिली के हमले से बच के चेन के ऊपर हमला कर देते हैं। चेन भी उसे डॉज कर देता है आराम से और अपने आइस मैजिक से उसे खत्म कर देता है। ये चेन के एडवेंचर बनने की जर्नी का पहला किल था। मिली उससे पूछती है वो अपने पहले किल के साथ क्या करना चाहता है, तो चेन उसे आइटम बॉक्स में रखता है और कहता है, मैं इसे अपने माँ और बहन को दिखाऊंगा। मिली को ये आइटम बॉक्स बहुत ही कूल लगा, तो वो कहती है, मैं भी पैसे सेव करके एक मैजिक बैग लूंगी। मैजिक बैग मैजिक बॉक्स का रेप्लिका होता है उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अब वो सब लोग फैसला करते हैं कि वो थोड़ा और शिकार करेंगे। नीना सर्च मैजिक यूज करती है और दुश्मनों को ढूंढने की कोशिश करती है जो कि उनसे 300 मीटर दूरी पे थे। ये मैजिक चेन को बहुत ही पसंद आता है। नीना बताती है ये मैजिक यूज करने के लिए अपने मैजिक को फैलाना पड़ता है, जिससे उसके रेंज के अंदर आने वाले हर चीज़ों का सेंस उसे लग जाता है। चेन भी उसे ट्राई करता है और बोलता है, यहाँ से 300 मीटर पे 4 किलर रैबिट है। नैना हैरान हो जाती है, इस मैजिक को कोई भी पहली बार में यूज नहीं कर पाता। और तो चेन मॉन्स्टर कितने हैं और कहाँ है वो भी बता पा रहा था। मिली नीना से कहती है, हमें चेन से हार मान लेनी चाहिए। इसके बाद वो सब लोग मिलकर कुछ किलर रैबिट्स को मार देते हैं। उनमें से एक भागने की कोशिश करता है। चेन उसके पीछे जाता है, पर तभी मिली उसे चिल्लाते हुए रोक देती है और कहती है, अंदर मत जाना चेन, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। इसमें बहुत खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। वो सिर्फ 10 साल में एक बार बाहर आके मेंशन पे हमला करते हैं, इसीलिए मेंशन की दीवारें इतनी मजबूत है। मिली चेन से कहती है वो भी एक काबिल एडवेंचरर बनेगा तो वो भी अपने सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएगा। चेन कहता है, मैं ऐसा ही करूँगा। और वो घर वापस आने के बाद ये देख हैरान हो जाता है कि सिर्फ एक दो मॉन्स्टर को मारने के बाद उसकी लेवल 8 हो गई है, क्योंकि गॉड ने उसे चुना है। तो उसकी सारी चीजें 100 गुना फास्ट बढ़ती है एक आम एडवेंचरर से। चेन को डर लगने लगा था, अगर किसी ने उसका स्टेटस बार देख लिया तो वो बहुत ही खतरे में गिर जाएगा और वो गॉड से शिकायत करने लगता है। उसे सिर्फ एक आम एडवेंचरर की लाइफ जीनी थी। अगले दिन मिली और नैना ट्रेनिंग से पहले गिल्ड जाने लगते हैं। कल चेन की काबिलियत देखने के बाद थोड़े और पावरफुल मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट एक ह्यूमन डॉगी होती है। वो बताती है किलर डॉग से थोड़ा ताकतवर वुल्फ होते हैं, लेकिन उनका पूरा झुंड बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जब रिसेप्शनिस्ट रूबी को पता चलता है ये सब नोबल के बेटे चेन के लिए पूछा जा रहा है, तो वो अचानक घबरा जाती है और फॉर्मल होने लगती है। अब मिली और नैना को एक बच्चे के साथ देखकर एक एडवेंचरर उन दोनों को मजाक उड़ाने लगता है कि उन दोनों के पास सिर्फ अब बेबी सिटिंग का कमीशन ही बचा है। और मिली को बोलता है, इस बच्चे को छोड़ो, मेरे साथ चलो, हम कुछ क्रेजी करते हैं। पर वो उसे मना कर देती है।
ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। एक तो ये सी रैंक का एडवेंचरर और वो डी रैंक के एडवेंचरर होती है, उसका मतलब उसका सीधा सीधा उसके ऊपर हक बनता है। दो एडवेंचरर मिली को पकड़ लेती है, जिससे वो नैना को गलत तरीके से छूने लगते हैं। तभी अचानक चेन उसके हाथ पकड़ता है और उसे जोर से नीचे पटक देता है। ये देख के वो आदमी खुले सांड जैसा पागल हो जाता है। चेन अपने मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए फिर से उसे गिरा देता है। अब वो आदमी चेन के सामने तलवार उठा लेता है, लेकिन चेन तभी भी आराम से सारे के सारे उसके अटैक डॉज करने लगता है और तो वो उस तलवार को सिर्फ 2 उंगलियों में ही रोक देता है और बाद में उस सी रैंक के एडवेंचरर को बाहर फेंक देता है। बाकी दो एडवेंचरर्स मिली के गले पे चाकू रख के उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेन उन दोनों को भी बाहर फेंक देता है। नीना चेन को गले लगा लेती है और उससे शुक्रिया कहती है उन दोनों को बचाने के लिए और कहती है कि अगली बार वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। मिली ये देख हैरान थी कि चेन के पास मार्शल आर्ट्स की भी स्किल्स है, जिसपे वो बोलता है मैंने ये किताबों से सीखा है। अब ऐसे ही हर दिन चेन के ट्रेनिंग के साथ बीतते जाता है और देखते ही देखते 3 साल पूरे हो जाते हैं। नीना और मिली के ट्यूटर बनने का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने आ गया था। अब हम चेन को देखते हैं जो कि खतरनाक जंगल में खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है और जंगल में जाके ब्लड ओगर और अर्थ ड्रैगन को मार के आइटम बॉक्स में डाल देता है। चेन के ये ताकतवर हमले मेंशन से साफ दिखाई दे रहे थे। सबको लगने लगा कि मॉन्स्टर का वापस हमला होने लगा है, तो तुरंत ही जंगल की तरफ एक आर्मी भेजी जाती है और उस आर्मी का लीडर था ग्राम। चेन अपना काम करके वहां से तुरंत ही निकल जाता है, पर उसका रुमाल वहां पे ही गिर जाता है और जब वहां आर्मी पहुंचती है तो देखती है वहां पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उन्हें एक बहुत ही बड़े हमले का निशान मिलता है। वहां क्या हुआ सबकी समझ से परे था, पर तभी ग्राम की नजर चेन के गिरे हुए रुमाल पे पड़ती है। अब अगले दिन, ये दिन चेन के ट्रेनिंग का आखिरी दिन था और उसने अपने दोनों ट्रेनर्स को सरपास कर दिया है। अब उनका गुड बाय कहने का वक्त बहुत ही पास आ गया था। मिली चेन के पास आकर कहती है वो ग्रेजुएट हो रहा है। चेन ने इन 3 सालों में बहुत सारे कमाल किए हैं। चेन भी उनको शुक्रिया करता है और उनके तोहफे के तौर पे उसने मैजिक बैग बनाए हैं। रेड वाला है मिली के लिए जो कि एक रेड ऑगर से बना है और ग्रीन वाला नीना के लिए। एक बार फिर से चेन ने उनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी थी, क्योंकि रेड ओगर और अर्थ ड्रैगन को ए रैंक की पार्टी तक नहीं हरा पाती है और चेन ने अकेले ही उन दोनों को हरा दिया है। चेन कहता है ये मैजिक बैग मैंने ही बनाए हैं, इसलिए इसके अंदर ज्यादा कुछ होल्ड नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ एक मेंशन को ही स्टोर कर सकते हैं। मिली हैरान हो जाती है क्योंकि उसे सिर्फ 2 घोड़ा गाड़ी होल्ड कर सके इतनी बड़ी मैजिक बैग चाहिए थी। मतलब चेन ने गलती से नेशनल ट्रेजर क्लास का मैजिक बैग बना दिया है। अगर वो दोनों इस बैग को लेके ऐसे ही घूमने लगे तो कुछ लोग इन पे हमला भी कर सकते हैं। चेन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके और चेन के अलावा इस बैग का वजन दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब ये तो नेशनल ट्रेजर क्लास के ऊपर का आइटम बन चुका है। वो दोनों पूछते हैं क्या हम सच में इस गिफ्ट के काबिल है चेन, क्योंकि वो चेन को ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाए। चेन कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मैंने इन 3 सालों में बहुत मजे किए हैं। इसी दौरान मिली और नैना चेन को एक किस दे देते हैं। ये चेन के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। चेन तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। मिली कहती है जब तुम बड़े हो जाओगे और कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो याद रखना हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद नैना और मिली वहां से अपने रास्ते पे चले जाते हैं। चेन वापस अपने घर आता है जहां उसे अपने फादर से डांट पड़ रही थी, क्योंकि उसके कारण सबको लगा कि मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। तुम्हें कितनी बार समझाया गया है कि अपने पावर को लिमिट में यूज करा करो। चेन को बहुत बार समझाया गया है कि अपने पावर्स को लिमिट में रख के ही यूज करो। आज तो चेन की बैंड ही बज गई। ग्राम चेन को जंगल के अंदर जाने की वजह से डांट रहा था, पर भी अगले दिन चेन फिर से जंगल में जाता है एक ड्रैगन से लड़ने के लिए। वो उस ड्रैगन को तो आसानी से हरा देता है और अपने लेवल चेक करता है। अपना स्टेटस देख के वो बहुत ही हैरान हो चुका था और बोलने लगता है मैंने तो सिर्फ एक मामूली के ड्रैगन को हराया है, मेरी लेवल इतनी बढ़ कैसे गई। और साथ ही उसे 2 टाइटल्स मिले हैं, पहला राक्षसों का दुश्मन और दूसरा ड्रैगन किलर, क्योंकि चेन ने जिस ड्रैगन को मारा था वो ड्रैगनों का राजा था। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले उसे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते ही देखते चेन 10 साल का हो गया था और आज चेन पहली बार रॉयल कैपिटल में जाने वाला है, लेकिन वहां जाने के लिए उन्हें लगभग 1 हफ्ता लग सकता है अगर किसी मॉन्स्टर का हमला नहीं हुआ।
जाते वक्त चेन सुरक्षा के लिए आगे के 3 किलोमीटर पे स्कैन कर लेता है। तभी उसे पता लगता है कि कुछ मॉन्स्टर्स इंसानों के ग्रुप के ऊपर हमला कर दिए हैं। ये सुनते ही ग्राम ने 2 सिपाहियों को आगे भेज देता है। चेन को लगा कि वो वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे तो वो खुद ही चला जाता है अपना विंड मैजिक यूज करके हवा की रफ्तार से। आगे हम देखते हैं कुछ सैनिक अपनी जान पे खेल के मॉन्स्टर से लड़ रहे थे उस कैरेट को बचाने के लिए। मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देते हैं तभी चेन आता है और उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लास्ट में सिर्फ एक मॉन्स्टर का लीडर ही बचता है। तो चेन उस मॉन्स्टर पे स्वॉर्ड फायर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर को मिट्टी में मिला देता है। फिर वो बग्गी के पास आता है पर सिपाही उसे भी रोक देते हैं। उन्हें लग रहा था कि चेन उनके लिए खतरा है। तो चेन बोलता है, मैं नोबल ग्राम सिल्फोर्ड का तीसरा बेटा हूँ, मेरा नाम है चेन वॉन सिल्फोर्ड। तभी ग्राम के सैनिक वहां पे पहुंच जाते हैं। वो ये देख के हैरान थे कि चेन वहां पे कैसे पहुंच गया और इन सभी मॉन्स्टर को किसने मारा। आखिरकार सब कुछ पता चलने के बाद सिपाही राहत की सांस लेता है। चेन उन्हें अपने आप को संभालो ऐसा कहता है और हीलिंग मैजिक यूज करने लगता है। पर जो सैनिक मर गए हैं उन्हें चेन तो नहीं बचा सकता, तो वो उन सबको अपने मैजिक आइटम वाले बॉक्स में रख देता है। और तभी ग्राम भी वहां पे पहुंच जाता है। वो आते ही पूछता है, क्या सब लोग ठीक है? चेन को यहाँ देख के वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी उसे समझ आ गया था कि चेन बगी के अंदर से क्यों उतर गया। बातें करते हुए ग्राम की नज़र बगी पे बने निशान पे चली जाती है। वो हैरान हो जाता है और हड़बड़ाते हुए पूछता है, क्या वो ठीक है? तभी बगी में से इस रॉयल कैपिटल की शान प्रिंसेस टेस्लिया और मिस सिल्क वहां से आती है जो कि राजा ड्यूक की बेटी है। वो दोनों ही बहुत ही घबराए हुए थे। वो ग्राम और चेन को शुक्रिया करती है उन्हें बचाने के लिए। बाद में चेन उन्हें अपनी पहचान बताता है और कहता है कि मैं खुश हूँ तुम दोनों ठीक हो इसलिए। तभी अचानक प्रिंसेस टेस्लिया की तबीयत बिगड़ने लगती है तो चेन उनसे परमिशन मांगता है अपना मैजिक यूज करके उनका टेंशन गायब करने के लिए। वो भी उसे परमिशन दे देती है। बाद में चेन अपना रिलैक्स करने के लिए मैजिक यूज करता है पर वो मैजिक की वजह से तो कुछ और ही हो रहा था। उन लोगों का टेंशन फ्री होने की बजाय वो दोनों तो चेन के लिए पागल होने लगते हैं। पेल खत्म होने के बाद वो दोनों चेन के बहुत ही पास आने लगते हैं, उसको चिपकने लगते हैं और चेन के छोटी तलवार की तारीफ करने लगते हैं। वो तलवार के लिए उन दोनों की लड़ाई तक होने लगी थी और वो दोनों मिलके चेन को बग्गी में डाल के अपने साथ रॉयल कैपिटल ले जाते हैं। बेचारे गैरम को कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पे अभी क्या हुआ। बग्गी तो बहुत ही बड़ी थी पर वो दोनों लड़कियां चेन से बहुत ही चिपक चिपक के बैठी थी पर वो किसी न किसी बहाने से चेन को गलत गलत जगह छूने लग रही थी। प्रिंसेस टेलिसिया बोलने लगती है, मुझे टेलिसिया की जगह सिर्फ टेलस ही बुलाओ। तो सिल्क भी उसे अपने नाम से बुलाने को कहती है। वो दोनों मिलके अपने नशीले आंखों से चेन को मजबूर कर ही देते हैं। तभी वहाँ पे एक सिपाही आता है और बताता है, हम अभी नोमा टाउन पहुँचने ही वाले हैं। चेन उनसे पूछता है, क्या आपने सब कुछ देख लिया? वो सोल्जर भी उसे हाँ कर देता है। रेनोमा पहुंचने के बाद भी वो दोनों लड़कियां चेन को अपने से दूर ही नहीं होने दे रहे थे। वो तो चेन को अपने साथ ही रात बिताने को कहते हैं। तभी वहां पे कैरम बीच में आ जाता है और कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता मैम। प्रिंसेस कहती, ये तो हमारे सुरक्षा का सवाल है, क्या होगा अगर रात में किसी मॉन्स्टर ने हम पे हमला कर दिया तो? गैरम कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं वहां पे मेड रखवा दूंगा। लेकिन वो कहती है, चेन ही हमारी रक्षा करेगा क्योंकि यहाँ पे चेन ही सबसे ताकतवर है। आखिर में प्रिंसेस की शर्त मान ली जाती है पर चेन भी एक शर्त रखता है कि रूम बड़ी होनी चाहिए और तीनों बेड एक दूसरे से दूर दूर ही होने चाहिए। लेकिन चेन ने जितने दूर होंगे बेड सोचा था उससे तो वो बहुत ही पास थे। बेड पास पास में होने के बावजूद वो दोनों लड़कियां अपने बेड चेन के बेड के पास लगा लेती है। यहाँ पे चेन की हालत दो ब्रेड में फंसे टिक्की जैसी ही हो गई थी। रात में वो दोनों कहने लगती है, ये रात बहुत ही डरावनी है चेन, हमें तुम्हारे पास आने दो। चेन जैसे तैसे करके पूरी रात काट लेता है पर क्या करे, वो पूरी रात सो ही नहीं पाया और बाद में वो लगातार 3-4 दिन ऐसे ही ट्रैवल करते रहे और आखिरकार रॉयल कैपिटल पहुंच ही गए। महल में आने के बाद एक रॉयल गार्ड आता है और प्रिंसेस से पूछता है, आपने इस लड़के के हाथ क्यों पकड़े हुए हैं? चेन उन दोनों से अपने हाथ छुड़वाता है और कहता है, जैसा दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, असल में तो वो दोनों डरी हुई थी। वो दोनों लड़कियां कहने लगती है, हाँ हाँ ऐसा ही है। वो जो सोल्जर आया था उसका नाम है डैम, वो रॉयल आर्मी का वाइस कैप्टन होता है। उसे चेन के बारे में खबर मिल चुकी थी तो वो चेन के सामने झुककर शुक्रिया अदा करता है दोनों प्रिंसेस को बचाने के लिए और साथ ही वो उनके साथियों की बॉडी ले आया था
जो लड़ाई के दौरान मारे जा चुके थे और कहने लगता है तुम्हारी वजह से उनका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं गया। जब चेन वहां से जाने वाला था तभी वो उसे रोकता है और कहने लगता है कि किंग उससे मिलना चाहते हैं। चेन हैरान हो जाता है, वो किंग से मिलना टालने की कोशिश करता है पर उसकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती। बाद में हम देखते हैं भरी सभा में बताया जा रहा था कि चेन ने कैसे अपने जान पे खेल के उन सभी मॉन्स्टर से लड़के उन दोनों प्रिंसेस की जान बचाई है। वहां पे सबको बताया जा रहा था कि अकेले चेन ने कैसे मिलके कैसे ऑर्क आर्मी को और उसके जनरल को अकेले ही हरा दिया। और यही नहीं, उसने लड़ाई के बाद सभी सोल्जर्स को हीलिंग मैजिक से भी हील किया और जो सोल्जर्स मारे जा चुके हैं उन्हें भी रॉयल कैपिटल में लाके छोड़ दिया। पूरी सभा में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटे बच्चे ने ये सब अकेले ही कर दिया। चेन की इतनी बड़ी बहादुरी के लिए उसे एक बैरन का दर्जा दिया जाता है और बस यही नहीं, उसे साथ में कुछ सिल्वर और गोल्ड कॉइन भी मिलते हैं और एक मेंशन भी मिलता है। सभा में जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। तभी वहां से एक नोबल आता है और बोलने लगता है एक 10 साल के छोटे बच्चे को ये सब कुछ कैसे दे सकते हैं आप। चेन तो खुद भी इसके खिलाफ था। किंग उसे चुप होने को कहते हैं और एक सवाल पूछते हैं जो ये बच्चे ने कर दिखाया है क्या तुम ये सब कुछ कर सकते हो। किंग का मानना है कि जो पावरफुल लोग हैं उन्हें उनका दर्जा मिलना ही चाहिए। अब इतने बड़े किंग के खिलाफ वो मामूली सा आदमी क्या ही बोल पाता। चेन भी उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता तो वो भी किंग ने दिए हुए सारे गिफ्ट को रख लेता है। सभा खत्म होने के बाद किंग पर्सनली चेन को अपने पास बुलाते हैं और वहां पे आने के बाद वो चेन को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं अपना सिर झुका के। ये देख गैरम हैरान हो जाता है और खड़ा भी। एक और आदमी चेन का शुक्रिया अदा करता है जो कि सिल का फादर होता है। चेन उन दोनों को भी ऐसे सिर झुकाने के लिए मना करता है तो किंग बोलते हैं मैं तुम्हें शुक्रिया अदा एक पिता के तौर से कर रहा हूँ ना कि कोई किंग के। किंग देरी न करते हुए चेन के फ्यूचर के भी बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि चेन तलवारबाजी, फाइटिंग और मार्शल आर्ट्स तीनों में भी बहुत ही माहिर है, वो भी सिर्फ 10 साल की उम्र में। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इतना टैलेंटेड लड़का उनके किंगडम से बाहर जाए। तो किंग उससे पूछते हैं क्या तुम मेरी बेटी टेलेसिया से शादी करोगे, और वो साथ ही में चाहते हैं कि वो सिल्क से भी शादी कर ले। ये सुन के चेन हैरान हो जाता है तो किंग कहने लगते हैं अभी तुम्हारी शादी नहीं होगी, शादी तो बड़े होने के बाद ही होंगी, अभी फिलहाल में तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट हो जाएंगी। किंग कहने लगते हैं इसका रीजन है यहाँ पे आने के बाद चेन ने उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था और उन्हें ऐसा भी पता लगा है कि वो तीनों साथ में अकेले सोए थे। चेन के ऐसा करने की वजह से अब उन दोनों से कौन शादी करेगा। ये बोलने के बाद तो चेन अभी कुछ आगे बोल ही नहीं पाता। तभी किंग और उसका छोटा भाई और उसे पूछने लगते हैं क्या हमारी दोनों बेटियां तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाई। इसके बाद तो उन लोगों ने चेन को कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। लेकिन इस ड्रामे के पीछे असल में तो कुछ और ही रीजन है जो कि आपको अगले पार्ट में पता चलेंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको अगला एपिसोड आते ही पता चल जाए। तो चलो मिलते हैं हम अगले एपिसोड के अंदर। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर देना।